जब से नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी का शपथ ग्रहण हुआ है, उनके सामने भी बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी चुनौतियां होंगी। हमारे भारत के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मिश्रा जी फिर वही पुरानी चुनौतियों को लेकर सामने आए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, सीबी और ईडीआई का मामला, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उनके सामने होंगे और उन पर पुनर्विचार करने के लिए उनको बाध्य करेंगे, क्योंकि भारत के नागरिक सारे लोग ये चाहते हैं कि इस देश में फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव होना चाहिए। जब यही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध करती थी। जब से ये सत्ता में आई है, यही भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध नहीं करती है और उसके अनुरूप काम करती है, उसके समर्थन में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद हो। वो चाहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव हो और हम हमेशा सत्ता में बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वीवीपैट की जो मशीन लगाई गई है, उसकी पर्चियों का 100% मिलान क्यों नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईवीएम की सरकार है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मनमानी और मनमानी तरीके से काम करते हैं, जो किसी की सुनते नहीं। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते जनता के द्वारा बनाए गए भारत देश के प्रधानमंत्री जनता की बातों को सुनना चाहिए, उनके बातों पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और सही और सुचारू रूप से शासन और सत्ता चलाना चाहिए। इसी देश में दलित, पिछड़े, शोषित, गरीब मजदूरों के साथ शोषण होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। उनके साथ अत्याचार होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कट्टरता। इन्होंने तानाशाही रवैये से काम करने के लिए अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया है और इन्हीं के लोगों ने शासन और सत्ता का गलत दुरुपयोग किया है। संविधान को ना मानते हुए, संविधान के कानून को नहीं मानते हुए इन्होंने कानून का उल्लंघन करके गलत तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया है और उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। यही है हमारे देश के नेताओं की असलियत, जो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।
और देश में हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अमन चैन और भाईचारा खराब करने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।